कि वो व्यक्ति अपने आप में एक साधक भी है और एक अच्छा वक्ता भी है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वे हैं प्रदीप मिश्रा जी। अपने नाम के आगे संत, महंत और परमहंस तक लगा लेते हैं। मेरा भी अनुभव रहा है ऐसे कई लोगों के साथ। मैं काफ़ी समय तक रहा हूँ ऐसे कथाकार भगवताचार्यों के साथ। मेरा स्वयं का एक वास्तविक अनुभव है कि कल उनकी कथा है, और छोटी मोटी कथा नहीं, उनकी कथा में भी 5-5, 10-10 हजार श्रोतागण सुनने के लिए आते हैं। परंतु साधना की कमी, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना होना और साधना की कमी का ही परिणाम होता है कि वे अपनी उत्तेजनाओं को, अपने क्रोध को और अपने विचारों को भटकने से रोक नहीं पाते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेश बैरागी। आप देख रहे हैं सत्य वार्ता यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमारे देश में कई ऐसे वक्ता हुए हैं जिनके वक्तव्यों को सुन के उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। चाहे वे कथाकार हों या कोई राजनीतिज्ञ हो या फिर कोई शिक्षाविद हो, जिनके वक्तव्य के माध्यम से वो कई लोगों के मन को आकर्षित करने में सफल रहे हैं। हम बात करेंगे कथावाचकों की। कई ऐसे कथावाचक हुए हैं जिनकी शैलियाँ कथा करने की काफ़ी प्रभावित करने वाली शैलियाँ रही हैं। अलग अलग सांसारिक प्रसंगों को सभी के सामने पेश करना अपने नए अंदाज से, अलग अलग अंदाज़ों से, और उन्हीं से प्रभावित होकर जो भी श्रोतागण हैं वो बड़े मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं और अपनी कथा की शैली से लोगों पर एक अलग ही छाप छोड़ चुके हैं। चाहे उनका संगीत, गायन वादन संगीत के माध्यम से और उनके जो कथा करने की एक विशिष्ट शैली है उसके माध्यम से लोगों पर एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। एक अच्छे वक्ता के साथ साथ एक अच्छे साधक भी होते हैं। उस साधना का असर उनके वक्तव्यों में भी दिखाई देता है और वहाँ जो श्रोतागण हैं उन पर भी उनके वक्तव्य और उनके साधना की एक छाप छूट जाती है। परंतु कई ऐसे स्वयंभू हुए हैं जो अच्छे कथावाचक, अच्छे साधक, अच्छे वक्ता के साथ रहकर उनके साथ संगत करते हैं। वे लोग जैसे कोई हारमोनियम बजाने वाला, कोई गाने वाला, कोई बजाने वाला है, वे भी उनके साथ रह के बोलना सीख जाते हैं। गायन वादन में तो हाथ पक्का होता ही है, साथ में वो अपनी कथा भी शुरू कर देते हैं। पता पड़ा कि किसी प्रवक्ता, किसी वक्ता, किसी कथाकार के साथ रहकर अगले 3-4 साल बाद वो स्वयं ही कथा शुरू कर देते हैं। अपरिपक्व ऐसे कई कथाकार हुए हैं जो कुछ समय के लिए तो प्रचलित हुए, परंतु उनका तप ना होना, साधना ना होना, यही परिणाम निकलता है कि वो ज़्यादा दिन अपनी प्रस्तुति दे नहीं सकते। उसका यही कारण होता है कि वो नौसिखे होते हैं। प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ न कुछ नए नए खटक्रम करते रहते हैं। अपने नाम के आगे संत, महंत और परमहंस तक लगा लेते हैं और अपरिपक्वता के कारण ही वे कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण जो अच्छे साधक हैं, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे वक्ता हैं और वास्तव में उनकी कथा करने की शैली और उनकी साधना उस कथा में, उस वक्तव्य में झलकती है, उनकी साधना दिखाई देती है, उसका असर दिखाई देता है श्रोतागणों में, वे लोग भी बदनाम हो जाया करते हैं। ऐसे कई अपरिपक्व और स्वयंभू साधु, संत, परमहंस बन जाने पर। मेरा भी अनुभव रहा है ऐसे कई लोगों के साथ। मैं काफ़ी समय तक रहा हूँ ऐसे कथाकार भगवताचार्यों के साथ। मेरा अनुभव रहा है कि कल कथा है और आज वो अपने घरवाली को पीट रहे हैं। कई ऐसे हैं जो मेरा स्वयं का एक वास्तविक अनुभव है
कि कल उनकी कथाएं, और छोटी मोटी कथा नहीं, उनकी कथा में भी 5-5, 10-10 हज़ार श्रोतागण सुनने के लिए आते हैं, परंतु साधना की कमी, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना होना और साधना की कमी का ही परिणाम होता है कि वे अपनी उत्तेजनाओं को, अपने क्रोध को और अपने विचारों को भटकने से रोक नहीं पाते हैं। एक अच्छा वक्ता होना और एक अच्छा साधक होना दोनों भिन्न बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा वक्ता है तो वह एक अच्छा साधक भी होगा। ऐसे ही मेरा जो निजी अनुभव है, जैसे मैंने कहा है कि कल कथा है और आज वो अपनी घरवाली को पीट रहे हैं, ऐसे ही मैंने एक वक्ता को देखा है कि जो अपनी बात को सामने वाले को प्रेषित करने के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि अगर उस बीच कोई बाधा दिखाई दे उनको, जैसे कथा के अंत में जब प्रसाद वितरण होता है उस समय अगर उनकी बात ना सुनता हुआ कोई दिखाई दे तो वो गुस्से में हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे। तो उससे यही सिद्ध होता था कि जो भी अपरिपक्व कथावाचक हैं, जो किसी कथावाचक के साथ रहकर सीख गए बोलना, उसके बीच में कुछ चुटकुले, कुछ हास्य व्यंग को प्रस्तुत करके अपनी कथा में कुछ लोगों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, परंतु वास्तविक जो कथा का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता है और ना ही वो कर पाते हैं। तो ऐसे कई पूर्व में और अभी भी ऐसे कई कथावाचक रहे हैं जो एक अच्छे साधक भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। और मैंने उदाहरण के तौर पे मैंने बताया ही है, मेरा एक निजी अनुभव भी रहा है कि मैं ऐसे कई लोगों के साथ रहा भी हूँ, काफ़ी समय भी दिया है। और मेरा एक व्यक्तिगत निजी अनुभव है कि जो परिपक्व होते हैं और जो स्वयंभू अपने आप को संत, महंत और परमहंस कहलाने में अच्छा समझते हैं, वे लोग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपरिपक्व होते हैं और नौसिखे होते हैं और उनमें साधना की कमी होने के कारण वो कुछ समय के लिए तो दूसरों पर अपना प्रभाव डाल देते हैं, परंतु कोई न कोई उनकी ऐसी गलतियां हो ही जाती है जो समाज में गलत संदेश प्रेषित करती है। आज के समय में हम बात करते हैं एक ऐसे वक्ता की, एक ऐसे कथाकार की, जो ओरा है, उसका आभामंडल है, वो काफ़ी लोगों पर प्रभाव डालता है। तो उससे यही प्रतीत होता है कि वो व्यक्ति अपने आप में एक साधक भी है और एक अच्छा वक्ता भी है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वे हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश में सीहोर से संबंध रखते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। आज मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी उनकी काफ़ी चर्चाएं हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो वास्तविक उद्देश्य यह है कि जो लोगों पर असर है वो एक सकारात्मक और भारतीय परंपरा को लेकर चलने वाले, जैसे मैं कई उदाहरण हैं, आज उनकी कथा सुनकर कई लोग फिर से अपनी पारंपरिक जो पुरानी परंपरा है उससे जुड़ते जा रहे हैं, सनातन संस्कृति से वो जुड़ते जा रहे हैं। जैसे सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ देना, बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूक होना, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो वो उपाय बताते हैं उनको उनके उपायों को सुनकर जो उनके श्रोतागण हैं वो उसका अनुपालन करते हैं। और यही वास्तविक उद्देश्य होता है कथाकार का कि उस व्यक्ति की कथा करने के बाद उसका कितने लोग अनुसरण करते हैं। और आज यही पाया जाता है कि प्रदीप मिश्रा जी के जितने भी बताए गए उपाय हैं वो सारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। जो लोग भूल चुके अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को, उसको फिर से धारा प्रभावित करने में उनका योगदान रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग उनके वक्तव्य से, उनके जो प्रसंग है, जो उनके कथा करने का जो तरीका है, उससे इतने प्रभावित हुए हैं कि बच्चे से लेके युवा और बूढ़े वृद्ध तक उनकी बात मानते हैं और उनकी बात का असर होता है और अपनी सनातन संस्कृति और अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने में उनका अटूट योगदान है। और कई ऐसी परंपराएं जिसको लोग भूल चुके हैं उसको आगे बढ़ाना। और कुछ हो या ना हो, परंतु
इनके माध्यम से कई लोग जाग चुके हैं और अपनी सनातन संस्कृति और अपनी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। होता है कि इनका व्यक्तिगत जो तप है, जो साधना है, वो बड़ी प्रबल है और उसी साधना का असर है कि वे जो कहते हैं कई लोगों पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोगों के लिए जो उपाय बताते हैं वो भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हर व्यक्ति उससे प्रभावित होकर अपनी पुरानी परंपरा जो भूल चुका है, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें बच्चे भी भाग ले रहे हैं, युवा भी भाग ले रहे हैं और बूढ़े वृद्ध लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और फिर से हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है और उसमें प्रदीप मिश्रा जी का भी योगदान है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।